फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते हैं कि पहले हम लोग अपनी नानियों के यहाँ पर सिर्फ कहानियाँ सुनने के लिए ही जाया करते थे, क्योंकि नानी लोग हमें बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। इसीलिए मैंने कहा आज क्यों ना अपनी यादों को ताज़ा किया जाए। रितु और अमित दोनों छोटे छोटे बच्चे एक गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के पास आए थे। नानी का घर गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे था, जहां हरियाली और शांति की एक अनोखी छांव थी। नानी के घर के बगीचे में कई प्रकार के फूल और पेड़ थे और उनके घर के पास एक नदी बहती थी, जिसका पानी कभी भी शांत नहीं होता था। यहाँ की हवा में एक विशेष तरह की ताजगी थी, जैसे हर सांस में जीवन का अनुभव होता है। रितु और अमित अक्सर अपनी नानी से कहानियां सुनने के लिए उत्साहित रहते थे। नानी के पास कहानियों का खजाना था, जो बच्चों के दिलों को छू जाती थी। इस बार नानी ने एक अलग ही कहानी सुनाने का मन बनाया। ये कहानी जंगल की थी और उसमें रहस्य, साहस और प्रेरणा का अद्भुत मेल था। नानी ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। ये कहानी जंगल की है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सीख छुपी हुई है। कहानी शुरू हुई बहुत समय पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। लोग कहते हैं कि उस जंगल में कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी, परंतु जंगल के भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से पहले एक परीक्षा लेने आती थी। रितु और अमित ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। नानी ने आगे कहा, वह जंगल किसी अदृश्य शक्ति से भरा था। कहते हैं कि जो लोग बिना साहस और समझ के वहां जाते, वे कभी वापस नहीं लौटते थे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल सचमुच बहादुर था और वे जंगल से अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। तो नानी, क्या जंगल सचमुच डरावना था? रितु ने उत्सुकता से पूछा। नानी मुस्कुराई और बोली, डरावना नहीं बेटा, असल में वह जंगल हमें अपनी कमजोरियां और ताकत दोनों की पहचान का मौका देता था। एक बार, नानी ने कहना जारी रखा, एक लड़का था जिसका नाम शिव था। वह बहुत ही साहसी और स्वाभिमानी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपनी अच्छाई और अपनी सीमाओं को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। वह हमेशा अपनी ताकत को साबित करने के लिए दूसरों से मुकाबला करता रहता था और कभी नहीं सोचता था कि यह उसके लिए सही है या नहीं। शिव ने एक दिन सुना कि जंगल के अंदर एक रहस्यमयी फूल उगता है, जिसे देखने के लिए हर कोई तरसता है। फूल तक पहुंचने के लिए जंगल के दिल में जाना पड़ता था, वह जहां सिर्फ सबसे मजबूत और समझदार लोग पहुंच सकते थे। शिव का मन इसे हासिल करने का था, क्योंकि उसने कभी भी किसी चीज को हासिल करने से पीछे नहीं हटता था। रितु और अमित ने चुपचाप सुना, जैसे वे कहानी के हर शब्द को अपने दिल में बसा रहे थे। शिव ने एक दिन जंगल में जाने का निश्चय किया। वह अकेला ही जंगल में घुस गया। जैसे ही वह भीतर घुसा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ खास है। हवा ठंडी और गहरी थी, जैसे वह कुछ कह रही हो। जंगल के भीतर का माहौल भी अजीब था। अंधेरे और रोशनी का मिश्रण था, जिसमें कहीं कोई रास्ता साफ नजर नहीं आता था। शिव ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी कि घने बांस के जंगल से गुजरना। शिव ने सोचा कि वह अपनी ताकत से इसे पार कर लेगा। जैसे ही उसने बांस को उखाड़ने की कोशिश की, बांस अपने आप घूमा और उसे जकड़ लिया। शिव को समझ में आ गया, यह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से हल किया जा सकता है। उसने धैर्य से सोचा और पाया कि बांस के झुके हुए हिस्सों से गुजरने से वह बिना किसी नुकसान के जंगल पार कर सकता था। इसी तरह उसने एक एक करके जंगल की सभी चुनौतियों को पार किया, लेकिन हर बार उसे यह एहसास हुआ कि केवल उसकी शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी समझ भी इस जंगल में काम आई। जब शिव जंगल के भीतर के गहरे हिस्से में पहुंचने वाला था,
तो एक और चमत्कारी घटना घटी। उसे एक पहाड़ी पर बूढ़ी महिला मिली जो अपने हाथों में एक चमकदार फूल पकड़े हुए थी। वह फूल वही रहस्यमय फूल था जिसकी तलाश शिव कर रहा था। महिला ने शिव से कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या तुम जानते हो कि इस फूल तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा। शिव ने कहा, मेरी कमजोरी तो केवल मेरी ताकत का अहंकार है। मुझे सिर्फ इसे दूर करने की आवश्यकता है। महिला मुस्कुराई और बोली, तुमने जो महसूस किया है वही तुम्हारी असली ताकत है। यह फूल तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता सिवाय इस बात के कि तुम अपने भीतर की शक्ति और कमजोरी को स्वीकार करो। शिव ने उस फूल को लिया और उसे बड़े ध्यान से अपने दिल के पास रखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह पहले जितना वीर नहीं था, बल्कि अब वह एक बेहतर इंसान बन चुका है। वह अधिक समझदार और संवेदनशील हो गया था। उसने जाना कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। जब शिव वापस लौटने लगा तो उसने महसूस किया कि जंगल के भीतर का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें स्वीकार करता है, वही असली ताकत हासिल करता है। नानी ने ये कहानी समाप्त की और रितु तथा अमित की ओर देखा। वे दोनों गहरे विचारों में खो गए। नानी ने कहा, देखो बच्चों, इस जंगल में जाना कोई आसान काम नहीं था। शिव ने अपनी ताकत से ज्यादा अपनी समझ और धैर्य से अपनी मंजिल को पाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी हमें सिर्फ अपनी ताकत और अहंकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम असल में मजबूत बन सकते हैं। रितु और अमित ने नानी की बातों को समझा और अपने भीतर की ताकत और कमजोरी पर सोचने लगे। वे जानते थे कि अब उन्हें जीवन के संघर्षों में कभी भी केवल बाहरी ताकत नहीं बल्कि अपने अंदर की समझ और धैर्य का भी सहारा लेना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी बिना सोच समझ के किसी भी मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और हमें अपनी कमजोरियों को जानना और उन्हें सुधारने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि असली ताकत अंदर से आती है। ये स्टोरी अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली स्टोरी में। जाते जाते वीडियो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।